नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यलोक में, एक ऐसी जगह जहां हम आपको ले चलते हैं अद्भुत, रहस्यमय और अलौकिक कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो न्यूयॉर्क से हिमालय की ओर निकलता है, लेकिन लौटता है तो इस दुनिया का नहीं लगता। तो चलिए प्रवेश करते हैं उस रहस्यलोक में जहां समय ठहर जाता है। इथन ग्रेव्स न्यूयॉर्क का एक एकांत प्रिय इतिहासकार पिछले 10 वर्षों से हिमालय की प्राचीन रहस्यमय कथाओं पर शोध कर रहा था। एक दिन उसे एक 17वीं शताब्दी की तिब्बती पांडुलिपि हाथ लगी जिसमें एक जगह का जिक्र था, कैलाश, एक ऐसी दुनिया जहां समय लंगड़ा कर चलता है। इथन ने ठान लिया वह इसे ढूंढेगा। काठमांडू से होते हुए वह नेपाल के दुर्गम पहाड़ों में पहुंचा। उसके पास सिर्फ कुछ अधूरे नक्शे थे और लोक कथाओं के टुकड़े। जब उसने स्थानीय लोगों से कैलाश का नाम लिया तो सबने चेताया, जो वहां गया वह वापस कभी वैसा नहीं लौटा। इथन ने इसे अतिशयोक्ति समझा। मुस्तान से आगे एक भयंकर बर्फीले तूफान में वह रास्ता भटक गया। धुंध के बीच उसे घंटियों और भिक्षुओं की मंद ध्वनि सुनाई दी और फिर वह बेहोश हो गया। जब होश आया, आसमान हल्का बैंगनी था, सूरज स्थिर था, हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी। इथन समझ गया यह धरती नहीं थी, वह कैलाश था, एक समानांतर दुनिया जहां समय बहुत धीरे चलता था। वहां हवा में विचार गूंजते थे। उसने हवा में तैरते मठ देखे, ऊपर की ओर बहती नदियां और ऐसे भिक्षु जो उसके मन की बात बिना कहे सुन लेते। वहां के 2 सप्ताह एक सपने जैसे बीते, मगर धीरे धीरे उस शांति में बेचैनी समा गई। कहीं से कराहने की आवाजें आने लगीं, वो आत्माएं जो वक्त की भूल भुलिया में फंस गई थीं। इथन डर गया। उसने वापस जाने की ठानी। कई मुश्किलों के बाद वह उसी पहाड़ी दर्रे से बाहर निकला जहां से वह लापता हुआ था। कुछ पर्यटक उसे मिले, बेतरतीब बाल, फटे जूते, खोया हुआ चेहरा। उन्होंने उससे पूछा, कौन सा साल है? इथन बोला, 2025। वो हंसे नहीं, वे सन्न रह गए। यह साल 2125 है। न्यूयॉर्क अब न्यूयॉर्क बन चुका था, एक एआई नियंत्रित शहर। लोग मंगल पर बस चुके थे और इथन ग्रेव्स का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका था, वो खोजकर्ता जो 100 साल पहले हिमालय में खो गया था। अब इथन इस नई दुनिया में एक समय के यात्री जैसा जी रहा था। उसकी आंखों में वो बैंगनी आकाश आज भी चमकता है और घंटियां, वो कभी बंद नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, कैलाश की सरहद, एक ऐसे रहस्य की जो विज्ञान से परे है और समय से परे भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रहस्यलोक को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ रहस्य कभी शांत नहीं होते।